हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेस्ट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत में मुगल साम्राज्य। यानी दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर और उनके जो है चरित्र चित्रण, जो भी उनका चरित्र है, जो उनकी जन्म, उन्होंने क्या क्या किया है, उनका जो चरित्र चित्रण की विशेषताएं हैं, और दोस्तों उन्होंने कितने युद्ध लड़े हैं, इन सब के बारे में आज हम समझेंगे, जो कि आपकी सामाजिक अध्ययन का वीडियो नंबर 1 होगा। तो दोस्तों, यह क्लास फर्स्ट है आपकी, इसमें हम समझेंगे सिर्फ बाबर का चरित्र। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें हम समझते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी। तो देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी दोस्तों? देखिए, मुगल साम्राज्य की नींव बाबर बाबर ने रखी थी। बाबर मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत कहाँ का शासक था दोस्तों? फरगना के शासक तैमूर का वंशज था दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको कहाँ का कहेंगे दोस्तों? फरगना के शासक तैमूर का वंशज इसको माना जाता है। फिर देखिए आगे, बाबर का जन्म। अगर बाबर के जन्म की बात की जाए तो दोस्तों 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। अमर शेख मिर्जा, जो उनके पिता का नाम था, उमर शेख मिर्जा था। यानी दोस्तों, अगर इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है तो आप उसमें लिखेंगे कि बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अब देखिए, इनके पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। सबसे पहले कहाँ का शासक बना? फरगना का शासक बना। फिर वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। किसको जीतना चाहता था? समरकंद को। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा और देखिए 1507 ईस्वी में बादशाही की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, अब देखिए, बादशाही की उपाधि उसने कब धारण की? 1507 ईस्वी में। फिर देखिए, धारण करने के बाद काबुल पर अधिकार कर लिया। किस पे कर लिया? काबुल पर अधिकार करने के बाद वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। किसकी ओर दोस्तों? भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के जो भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर था दोस्तों। यानी कि पतन की ओर मतलब कमजोर शासक थे। पर देखिए, इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सब को एक सूत्र में बांध कर नेतृत्व कर सकते, ऐसा कोई भी शासक नहीं था। यानी दिल्ली पे जो राज कर रहे थे, उनका जो राज्य था दोस्तों पतन की ओर था। अब देखिए, इस प्रकार से दोस्तों इसमें देखा हमने कि जो बाबर था, बाबर दोस्तों फरगना के शासक तैमूर का वंशज था और सबसे पहले यानी उसका जन्म 24 फरवरी 1483 में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना के शासक, सबसे पहले फरगना का शासक बना। उसके बाद उसे शकरकंद को जीतना चाहता था। फरगना के बाद 8 जून 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1507 ईस्वी में बादशाही की उपाधि धारण की। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों देखिए, दिल्ली पतन की ओर था। यानी कि जो ऐसा कोई शासक नहीं था जो सबको एक सूत्र में बांधकर नेतृत्व कर सके और पूरे देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था। यानी कि अब कह सकते हैं कि राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी। फिर देखिए, अब देखिए बाबर का चरित्र। तो देखिए, बाबर को कलम और तलवार का दोनों का सिपाही कहा जाता है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य की प्रति भी रुचि रखता था। तुर्की और फारसी भाषा का उसे एवं साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर की मातृभाषा तुर्की बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। इस आत्मकथा को अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। यानी तुर्की से फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। तो दोस्तों, इसके चरित्र में हमने क्या देखा? बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है और इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, इनको जो है अच्छी तुर्की फारसी भाषाओं का ज्ञान भी था। इन्होंने जो अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, इसमें इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी। इसको जो है अब्दुल रहीम खाना ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। तो दोस्तों, हमने देखा बाबर का चरित्र। अब देखिए आगे है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। इनको समझेंगे दोस्तों, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े। देखिए, सबसे पहले
उन्होंने लड़ा था पानीपत का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। देखिए, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर के पास अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपें थीं, जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना एवं कुशल घुड़सवार थे, जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। देखिए, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई तथा दिल्ली और आगरा तक उसका सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया था। तो दोस्तों, पानीपत के युद्ध में जो है आगरा और दिल्ली पर उसका कब्जा हो गया था। फिर देखिए, जो कि आपका युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को। इसकी आपको मैं ट्रिक दूंगा, आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। फिर देखिए आगे, फिर देखिए खानवा का युद्ध हुआ। दूसरा उसका खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें देखिए खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ दोस्तों? देखिए, खानवा का युद्ध हुआ बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ, जो कि 1527 ईस्वी को हुआ था। राणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंह था। अब देखिए, इसके बाद फतेहपुर सीकरी नामक एक स्थान पर राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ और जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए खानवा के युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ और पानीपत के युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। अब देखिए, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अब देखिए, उन्होंने तीसरा युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध आपसे पूछा जाए, यानी 29 जनवरी 1528 को यह युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। देखिए, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। यानी दोस्तों, आपका जो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। अब देखिए खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था, जो कि चौथा युद्ध हुआ दोस्तों घाघरा का युद्ध। यह 6 मई 1529 को ईस्वी को हुआ। घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो दोस्तों, इन सब में जो है बाबर जीतता गया और जो है जितने भी जिन से भी युद्ध हुआ उनके सभी क्षेत्र अपने अधीन करता गया। इस प्रकार से चारों युद्ध उसने जीते। अब देखिए 1526 जो है पानीपत का युद्ध, तो दोस्तों यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फिर देखिए 1527 को खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य। फिर 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के मध्य। फिर 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और महमूद लोदी यानी अफगानों के मध्य। फिर देखिए, अब दोस्तों इस प्रकार से 4 युद्ध हुए। 4 युद्धों के बाद दोस्तों 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध किसने लड़ा था? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बाबर ने। और किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछे तो आप कहेंगे 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछे तो आप कहेंगे मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जो कि 17 जनवरी 1761 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों पानीपत में सिर्फ 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ बाबर इब्राहिम लोदी, द्वितीय युद्ध हुआ अकबर जो कि बैरम खां जिसके संरक्षक थे और हेमू के बीच। तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इस प्रकार से दोस्तों 3 युद्ध हुए हैं। परंतु बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इस प्रकार से 4 युद्ध लड़े, जिसमें चारों में बाबर विजयी रहा। और दोस्तों घाघरा का युद्ध जीतने के बाद उसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। यह सब युद्ध के बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार देखिए तुगलका युद्ध नीति यानी कि एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। यानी एक जो है तुगलका युद्ध नीति होगी और देखिए तोप यानी कि तोपों का भी प्रयोग किया था उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 ईस्वी में। फिर देखिए उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के प्रमुख 2 निशानेबाज थे जिसमें पानीपत के युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों
ये उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा ये जो निशानेबाज थे जिन्होंने पानीपत के युद्ध में बहुत ही अच्छे से भूमिका निभाई थी। खानवा के युद्ध की बात की जाए तो खानवा के युद्ध में विजयी के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा के युद्ध कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों, तो गाजी की उपाधि। तो खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। इन चारों की मैं ट्रिक आपको याद करा दूंगा वीडियो के अंत में। देखिए, करीब 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कब हो गई दोस्तों? 27 दिसंबर 1530 में। कहाँ पे हुई थी? आगरा में। करीब कितने वर्ष जिए यह है? 48 वर्ष। इस प्रकार से जो है आप पॉइंट्स देखना, इसमें पॉइंट देखते जाना, इन्हीं से ही जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आराम बाग में। और दोस्तों बाद में काबुल ले जाकर काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया। इस प्रकार से दोस्तों उसको फिर काबुल में दफनाया गया। फिर देखिए, बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। किस शैली का दोस्तों? मुबैयान नामक पद्य शैली जो है उसको जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध देखिए नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब जो है उब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ कौन होगा दोस्तों? हुमायूं। इसके बाद हम हुमायूं को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए जो भी इसमें पॉइंट्स थे हमने समझ लिए। अब आपको हम समझाते हैं कि जो उनके 4 युद्ध थे उसको हम कैसे समझिए। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, उसकी हमें जो ट्रिक है इस प्रकार से है। देखिए, पहले आप इसमें याद रखेंगे 26 को पानी पिया। क्या? 26 को पानी पिया। 27 में क्या खाया? खाना। 27 में खाना खाया। 28 में चल दिया। और 29 में कहाँ गया? घर गया। और 30 में मर गया। इसको हमें अच्छे से समझना है। देखिए कैसे समझेंगे हम। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि 26 में पानी पिया, यानी 26 में दोस्तों कौन सा युद्ध है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो कि 26 यानी कि 1526 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध। 27 में खाना खाया। 27 में खाना खाया से मतलब है 27 का मतलब है 1527 को कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? खानवा के युद्ध हुआ था। तो इसमें दोस्तों खानवा से आप याद रखेंगे, खानवा से क्या याद रखेंगे आप कि खाना खाया। 27 को क्या खाया? खाना खाया। और 27 का मतलब है 1527। फिर देखिए 28 में चल दिया। अब 28 से मतलब है 1528 को। चल से मतलब है चल से है कि चंदेरी का युद्ध। इस प्रकार से आप 3 युद्ध कंप्लीट हुए। फिर देखिए 29 में घर गया। 29 में घर गया। 29 का मतलब है 1529 को। घर से मतलब है घाघरा का युद्ध। देखिए यहाँ पे घर से मतलब है घाघरा का युद्ध। और 30 में मर गया यानी 1530 को मर गया। अब इसमें एक ध्यान रखिए बात कि 1526 1527 इसमें कोई भी जो है डेट छूटी नहीं गई है। 15, 26, 27 और 28 और 30 तक जो है यह सब कुछ चलता रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों चारों युद्ध हमें याद करना है। फिर आपको याद सिर्फ इतना रखना है, देखिए आपको युद्ध जो है स्थान और उनकी तिथियां तो याद हो गई होगी, परंतु दोस्तों इन पे आपको खुद को फोकस करना पड़ेगा कि बाबर इब्राहिम लोदी फर्स्ट युद्ध लड़े यानी पानीपत का युद्ध। दूसरा है देखिए बाबर और राणा संगा यानी खाना खाया यानी खानवा का युद्ध। फिर देखिए फिर है आपका बाबर और मेदिनी राय। इनसे अगर कि कहाँ पे 28 में यानी 28 में चल दी है, चल से होगा चंदेरी का युद्ध। फिर देखिए बाबर और महमूद यानी अफगानों के बीच। अफगानों से मतलब है आपका यानी 29 को यानी 1529 को घर से मतलब कि घाघरा का युद्ध। फिर दोस्तों 30 में मर गया यानी 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी ट्रिक थी, मैंने आपके साथ साझा की। तो मैं आशा करूंगा आपको यह जो है बाबर का चैप्टर आपको समझ आया हुआ, किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब हम समझेंगे इसका जो भी उत्तराधिकारी था हुमायूं, उसकी चरित्र चित्रण और उसके सब के बारे में क्या क्या उसने कार्य किए हैं, कब तक शासन किया, कि कौन कौन से युद्ध लड़े, उसको समझेंगे इसी तरह ट्रिक के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपकी डीएलएड 3rd सेमेस्टर की समावेशी शिक्षा की क्लासेस भी चल रही हैं और आपको अपडेटेड सीटेट यानी इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकेंगे। और आपकी सामाजिक अध्ययन डीएलएड 3rd सेमेस्टर करके इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो सभी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। दोस्तों एक एक करके मैं सभी वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगा और अच्छे से करूँगा, आपको समझ में आए, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों को ध्यान रखिए और आपका समय शुभ हो। थैंक यू।